हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, तो लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा हमने देखी थी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज ली थी उसकी कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, जो हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की और कुछ टेक्स्ट राइटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे HTML को लिखने के लिए, तो उन टैग्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स गेट क्रिएटिव, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, हम पहले एट्रीब्यूट समझ लेते हैं, उसके बाद एक ब्लॉग पोस्ट ले लेंगे तो और उस ब्लॉग पोस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से ये साउंड गुड है, हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। फॉर्मेटिंग अगले चैप्टर में बताऊंगा, उसी ब्लॉग के ऊपर में उसी ब्लॉग के ऊपर अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें HTML का एक बेसिक जो आपको स्ट्रक्चर बताया था लास्ट टाइम वो लिखना है। तो विजुअल कोड स्टूडियो आपको एब्रीविएशन देता है। अगर आप HTML डायरेक्टली लिखोगे तो आपके पास ऐसे सजेशन आ जाएंगे जो कि एब्रीविएशन होंगे उस HTML के स्ट्रक्चर के। तो HTML:5 आप सिलेक्ट कर लेना, तो HTML5 का आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो टाइटल चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट राइटिंग टैग्स। ठीक है, तो टेक्स्ट राइटिंग टैग्स कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। तो एट्रीब्यूट को बताने से पहले एक टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। टैग है एंकर टैग, जिसे हम ए टैग या एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग का काम क्या है, वो इसके अंदर लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट होता है या जो भी इसके अंदर डिव होगी या कोई भी एक एलिमेंट होगा HTML का जो रैप होगा इसके अंदर, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो एक लिंक बन जाएगा, एक क्लिकेबल आइटम बन जाएगी जिसपे हम क्लिक करके कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब गो टू गूगल लिखा, इसको मैंने सेव किया एंकर टैग के अंदर और राइट क्लिक करके कॉपी पाथ एंड वेब ब्राउज़र में गई और यहाँ पर जाके पाथ पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब आप देख रहे होगे गो टू गूगल लिखा आ रहा है हमारे यहाँ पर, और जब मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या बनाएंगे, एक लिंक बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो href एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एक मेटा डेटा होता है किसी भी टैग के लिए, जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टैग के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको। ठीक है, तो जैसे हमारा अब href है। ठीक है, href हमें बताएगा कि गो टू जो है, हमने एक लिंक बनाया गो टू गूगल का, तो उसको कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो इसके अंदर हम लिंक देंगे गूगल का। ठीक है, अब हमने लिंक दिया, ब्राउजर में गए, रीलोड किया। अब आप देख रहे होगे उसका कलर भी चेंज हो गया और टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। तीसरी चीज, इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारा जो एरो आइकन है वो हैंड आइकन में चेंज हो जाता है, जो कि दर्शाता है एक लिंक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ये हमें लेके चल जाएगा google.com पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट एक मेटा डेटा है किसी भी टैग के लिए। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं इमेज टैग का। ठीक है, इमेज टैग, इसके अंदर हमारे पास अब सोर्स और ऑल्ट, ये दो हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। सोर्स क्या बताता है, सोर्स बताता है हमें कि कौन सी फाइल को उठाना है, कहाँ से उठाना है, उस डायरेक्टरी तक का पाथ क्या है, वो फाइल का नेम क्या है। वो जैसे अब मेरे पास एक me.svg नाम की एक इमेज पड़ी है तो मैं उसको उठाता हूँ। ठीक है, ऑल्ट क्या है, ऑल्ट है अल्टरनेटिव, कि अगर मेरी इमेज बाई चांस लोड ना हो नेट की वजह से या किसी और वजह से, तो उसकी जगह कुछ दिखना चाहिए। तो वो क्या दिखेगा, पर्सन, एक हमारा आइकन नेम दिख जाएगा कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है इमेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ सेव किया, यहाँ गए, इसको रीलोड किया, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर एक इमेज बनकर आ गई। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गएगा एट्रीब्यूट्स का। तो ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट है। ऐसे ही एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट हर टैग के लिए हम लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास आता है टॉप, बॉटम, कलर, बैकग्राउंड कलर। जैसे बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इसको, लेट्स सपोज हम दे देते हैं ब्लू।
हमने इमेज को बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, तो अब आप देख रहे होगे उसके चारों ओर एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड लग गया। तो स्टाइल भी एक हमारा एट्रीब्यूट हुआ। तो इसको हटाते हैं और कोई एक ब्लॉग खोलते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग पोस्ट हम ब्लॉगर से उठा लेते हैं, blogger.com। चलो कंटेंट पॉलिसी, इसकी कंटेंट पॉलिसी में जाते हैं तो हम वो उठाते हैं। तो एक जैसे ये कंटेंट पॉलिसी है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हमारी हेडिंग। तो हेडिंग लिखने का तरीका हमारा होता है टैग्स के अंदर H1 से लेके H6 तक। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस डाल दिया और मैं अपने इस पे गया रीलोड किया तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया। बट अगर आप देख रहे होगे तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है और एज़ कम्पेयर टू इसके तो ये थोड़ा पतला है। ये कहाँ आ जाता है, ये फ़ॉन्ट फैमिली पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हम इसको H2 कर देते हैं, थोड़ा साइज़ कम कर देते हैं। H2 क्या करेगा, साइज़ कम करेगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ऐसे ही H1 से H6 डिफरेंट साइजेस के ऊपर है। तो हमने ये बना दिया तो हमारे को ये सही लग रहा है। अब हम अगली चीज़ आते हैं। अगला क्या है, ये एक उसने पैराग्राफ लिखा होगा। क्या चीज़ है ये, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ है तो हम इसके नीचे एक पी टैग डालेंगे, पैराग्राफ। तो ये हमारा यहाँ पर जाएंगे, रीलोड करेंगे तो पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, एक स्मॉल हेडिंग के साथ ही पैराग्राफ लगा दिया उसने। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एडल्ट कंटेंट है जो ये चीज़ है, इसके अराउंड हम एक वैल्यू, एक वेरिएबल लगा देंगे। ठीक है, जो कि हमें या तो बोल्ड दिखाए, बोल्ड के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जगह हम हेडिंग शो कर सकते हैं। तो मैंने इसको रीलोड किया तो अब यहाँ पे एडल्ट कंटेंट वैसे ही आ गया जैसे हमें चाहिए था, क्योंकि ये भी बोल्ड में था। अब उसके बाद आते हैं हम अगली चीज़ पे। तो अगली चीज़ क्या है, हमारा बी आर। ठीक है, अब बी आर क्या है, बी आर क्या करता है, हमें मतलब नेक्स्ट लाइन पर लेके जाता है किसी भी एलिमेंट को। अब जैसे अगर आप देखो तो ये लाइन हो रहा है प्लीज़ मार्केट पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, हमारा कहाँ हो रहा है, प्लीज़ मार्केट से आगे भी जा रहा है। तो हमें ये चीज़ नेक्स्ट लाइन पर लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ मार्केट के बाद यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देंगे जो कि होता है ब्रेक लाइन टैग। ये क्या करता है कि ब्रेक लाइन टैग के बाद जितना भी कंटेंट होएगा उसको नेक्स्ट लाइन से शुरू करेगा। यहाँ पे किया तो यहाँ मार्केट से, अब यहाँ देख रहे होगे मार्क इट के बाद से हमारा कंटेंट टूट कर नेक्स्ट लाइन पर आ गया। तो ऐसे ही हम बाकी कंटेंट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास HR की बात करते हैं। ठीक है, तो HR क्या है, HR हॉरिजॉन्टल रूल है। हॉरिजॉन्टल रूल का काम क्या है, ये एक सेक्शन बनाता है, डिवाइडर का काम करता है, सेक्शन बनाता है। अब जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी जो एक डिवाइडर का काम करेगी, ऊपर वाले कंटेंट को और नीचे वाले कंटेंट को। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये एंटर करने पे ऐसे जैसे जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ या जैसे जैसे मैं स्पेस देता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा दिखे। बट अगर आप पी टैग के अंदर ऐसे कोड के अंदर आप स्पेसिंग करोगे और लिखोगे तो वो नहीं चलेगा। आप कंट्रोल आर दबा के, कंट्रोल शिफ्ट आर दबा के देख सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि पी टैग हमारी डायरेक्टली जो भी है एंटर और स्पेसिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें डायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट को छापना है जो हम जैसा हम चाहें वैसा ही दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। प्री टैग होता है, ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है कोई भी लिरिक्स हो गए, पोइट्स होगी, पोइम्स होगी, उनके लिए यूज़ में होता है। उनको जब हमें लिखना हो ना तो उनका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं उनको लिखने के लिए। तो सॉन्ग लिरिक्स से हम कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं, सपोज इसी कर लेते हैं ब्लैक पेन। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसा यहाँ है बिल्कुल वैसा ही मेरा वहाँ दिखे। तो मैंने प्री टैग के अंदर इसको सेव कर देना। अब जैसा यहाँ पर था बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, जैसे जहाँ जहाँ स्पेसिंग जितनी जितनी है उतनी उतनी स्पेसिंग में आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन बहुत आगे से शुरू हो, तो मैं इसके टॉप पे जाऊँगा, इस लाइन को,
और यहाँ स्पेस डाल दूंगा जितना मेरे को चाहिए, और इसको यहाँ रीलोड कर दूंगा तो मेरी स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। तो प्री टैग का आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी आपको टेक्स्ट राइटिंग टैग समझ में आ गए होंगे जो भी हमने सीखा है आज की वीडियो में, और एट्रीब्यूट्स भी समझ में आ गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको बताऊँगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ।